नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके चलूंगा कि किस तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट ऑप्शन चेन को समझते हुए ये देखकर चलते हैं कि इन द मनी कॉल ऑप्शंस, इन द मनी पुट ऑप्शंस, एट द मनी कॉल ऑप्शंस, एट द मनी पुट ऑप्शंस, ओटीएम कॉल ऑप्शंस, ओटीएम पुट ऑप्शंस के अंदर किस तरीके की इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके के उसमें रिवॉर्ड्स हैं और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हुए कैसे मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी पोजीशन को डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके के कॉल ऑप्शन को बाय करके चलें या किस तरीके के कॉल ऑप्शन को सेल करके चलें, वो किस तरीके के पुट ऑप्शन को बाय कर चलें और किस तरीके के पुट ऑप्शन को सेल करके चलें। जिस वक्त पर हम लोग मार्केट के रिकॉर्ड्स को देख रहे होते हैं तो सारा का सारा मैजिक ऑप्शन चेन के अंदर होता है और ऑप्शन चेन को देखने का एक अलग ही तरीका आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज ये इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद ऑप्शन चेन के बारे में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे मिस दूर हो जाएंगे और मैं आपको वादा करता हूं कि आपका ऑप्शन चेन को देखने का जो नज़रिया है वो एकदम बदल जाएगा और आपका ये टाइम वर्थ होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करके चलते हैं आज का लेसन नंबर 2। दोस्तों, हमारे को ये बताया कि nsindia.com पर हमें ऑप्शन चेन पर जाना है और ऑप्शन चेन पर जाने के बाद हम लोगों ने ये देखना है कि अभी करंट मार्केट हमारा कहाँ पर चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट 24,613 के पास चल रहा है। इन द मीन वाइल मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि इस लेक्चर का मकसद किसी भी तरीके से आपको किसी तरीके की कोई बाय या सेलिंग करने के लिए प्रोवोक करना नहीं है। मैं आपको एजुकेशनल कंटेंट शेयर करके चल रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको वो सब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मार्केट के अंदर रिसर्च करने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन देने में आपकी मदद कर सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 24,615 मार्केट चल रहा है। 24,600 की स्ट्राइक पर हमारे को 24,600 की कॉल एट द मनी कॉल ऑप्शन दिखती है और 24,650 की पुट एट द मनी पुट ऑप्शन दिखती है। और जैसे 50-50 पॉइंट आप अंदर जाते चले जाओगे तो यहाँ पर आपको डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर डीप इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये डीप इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो वाइट साइड वाला पोर्शन है जो कि अभी आया नहीं है, जिसके आने की संभावनाएं बन सकती हैं ऊपर की डायरेक्शन में, वो कॉल ऑप्शंस कहलाएंगे और जिनके आने की संभावनाएं बन सकती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब 24,600 से नीचे 24,550, ये 24,500, ये नीचे की डायरेक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। सब कुछ प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये क्या समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन को देखते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट सबसे पहले एक रेंज को समझते हैं कि अगर मार्केट अभी 24,600 पर चल रहा है और 24,600 का कॉल ऑप्शन का जो सेलर है वो अगर 78 रुपीज़ पर किसी कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा है और 24,600 का पुट ऑप्शन का जो सेलर है वो अगर इसे 51 रुपीज़ पर सेल कर रहा है तो मोटे तौर पर वो मान के चलते हैं कि 78 तकरीबन इसे 80 मान लीजिए, 51 को आप 50 मान लीजिए, तकरीबन 130 पॉइंट आगे की या 130 पॉइंट नीचे की एक रेंज सी वो डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर 130 पॉइंट की उथल पुथल रह सकती है। तो अगर आप इसे देखेंगे कि ये 600 से 130 पॉइंट अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो तकरीबन 730 बनता है। तो ये 700 पर आपको देखने को मिलेंगे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 2,70,155 का। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आपको समझ में मेरी बातें सारी आएंगी। देखो दोस्तों, हम ये समझ के चलते हैं कि जब मार्केट 24,600 पर है तो मार्केट अगर 50 पॉइंट ऊपर पहुंचेगा तो ये जो 51 की चीज़ है ये कितने की हो जानी चाहिए, तकरीबन 78 की हो जानी चाहिए। मतलब 24,650 को खरीदने वाला, मतलब 24,600 आप ही मान के चलिए 24,615 में 50 पॉइंट ऊपर अगर जोड़ेंगे तो तकरीबन 24,665 बनता है। तो 24,665 पहुंचने पर ये 51 की चीज़ कितने की बन जानी चाहिए, 78 की बन जानी चाहिए। तो एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को जिसने 51.35 पर खरीदा है वो अगर इसको 50 पॉइंट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है कि मार्केट में अगर 50 पॉइंट का मूव आएगा तो उसके जो प्राइस की जो बढ़ोतरी होगी, मतलब 51 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे, 78 रुपीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो ये मानता है कि यार 51 रुपये की इन्वेस्टमेंट में वो जिस प्रॉफिट को टारगेट कर रहा है 50 पॉइंट के लिए वो तकरीबन 27 रुपये के आसपास का एक प्रॉफिट है। मतलब 27 रुपये के प्रॉफिट को टारगेट करके चल रहा है 50 पॉइंट की बढ़ोतरी पर। इन द सेम वे अगर एक 24,700 के कॉल ऑप्शन का बायर इसको बाय करके चलता है और वो ये देखता है कि 50 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाएगा तो 50 पॉइंट पर पड़ने पर इसकी 30 रुपये की इन्वेस्टमेंट 51 रुपये की हो जाएगी। मतलब उसको 20 रुपये का इजाफा यहाँ देखने को मिलेगा। इन द सेम वे
जो 17 रुपये 50 पैसे पर इसको बाय करके चल रहा है, वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट के 50 पॉइंट आगे आने पर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन उस पर उसको 13 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। तो 17 रुपये इन्वेस्ट करके ये 13 रुपये को टारगेट कर रहा है, 30 रुपये इन्वेस्ट कर कर ये तकरीबन 20 रुपये को टारगेट कर रहा है मार्केट के 50 पॉइंट की मूव पर, और 9 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर ये 8 रुपये को टारगेट करके चल रहा है। अब आप खुद समझो कि ये आदमी 9 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर 17 रुपये का टारगेट, मतलब 9 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर 8 रुपये एक्स्ट्रा मूवमेंट का टारगेट डिसाइड करके चल रहा है। क्या 9 रुपये की चीज़ में 17 रुपये की बेच रहा हूँ अगर मार्केट 50 रुपये ऊपर की तरफ आ जाता है। अब मार्केट की वोलेटिलिटी में अगर ये आपके पास में 50 पॉइंट ऊपर आता है तो 9 रुपये की चीज़ की 17 रुपये की हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 2,46,659 का, वो इसी जगह पर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ अगर आप इसको देख के चलेंगे तो 2,57,973 का, तो वो 2 रुपये 60 पैसे की चीज़ की एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है कि वो सीधा 4 रुपये 85 पैसे की हो जाएगी, मतलब 5 रुपये की हो जाएगी। तो इस जगह पर भी आपको एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता होगा। इन द सेम वे अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को देख के चलेंगे तो 4,63,000 का, तो वो 1 रुपये की चीज़ की एक्सपेक्टेशन 1 रुपये 80 पहुँचने की कर रहा होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बिकॉज मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस है, ये रियलिटी नहीं है, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हो सके की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट अपना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हुए मार्केट के अंदर एक ऑप्शन का बायर अपने किसी पोजीशन को क्रिएट कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑप्शंस एक जीरो सम गेम है। और जीरो सम गेम का मतलब है कि मार्केट में कोई एक अपनी कैपिटल को लूज करेगा तो दूसरा उस कैपिटल को अर्न करेगा, मतलब उस कैपिटल को गेन करेगा। तो किसी एक का लॉस किसी एक का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 1 रुपये की चीज़ को वो 1 रुपये 80 पैसे के टारगेट को करते हुए 50 पॉइंट की मूवमेंट में बाय कर चल रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यार यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 4,63,359 का है। तो इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शन के बायर इसको एक ऐसे ऑप्शन की तरह देकर चल रहे हैं जहां पर उनका रिस्क 1 रुपये का और रिवॉर्ड उनका 80 पैसे का, मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि 80% प्रॉफिट को वो टारगेट कर चल रहे हैं, रिटर्न ऑन उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब यहीं पर अगर आप ऑप्शन के सेलर को देख के चलोगे तो वो ये बात जानता है कि यार इसका प्रॉफिट तो 80% है, पर 20% चांसेस ही ऐसे होंगे कि मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 1 रुपये से बढ़कर 1 रुपये 80 पैसे हो जाएगी। और मैं आपको उसका रीज़न भी समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। देखो दोस्तों, इस 1 रुपये पर इसको 4,63,359 ऑप्शन सेलर्स सेल करने के लिए तैयार है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनका जो प्रॉफिट है वो 1 रुपये का प्रॉफिट है और ऑप्शन सेलर इसको 1 रुपये पर बेचने को तैयार है 4,63,359। मतलब कहने का ये है कि अगर ये 1 रुपये से 2 रुपये के आसपास पहुंचा तो तकरीबन इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक पॉइंट पर, मतलब 1 रुपये की मूवमेंट पर आपके पास में तकरीबन 4,63,359 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और अगर इनका लॉट साइज से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, मतलब इसे 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास में, या 25 से आपको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास में 10 हो जाता है। तो तकरीबन आप ये मान के चलो कि यहाँ पर उनका जो नुकसान है वो 4 का 2.5 टाइम्स, मतलब 4 का 25 टाइम्स, मतलब 100 रुपये होता है। तो तकरीबन 100 लाख, मतलब 1 करोड़ का उनका नुकसान होगा। तो मार्केट के अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो ये बात जानते हैं कि यार जैसे ये 1 रुपये से 1 रुपये 20 पैसे होगा तो जो बंदा 1 रुपये पर इस ऑप्शन को बेच रहा था वो 1 रुपये 20 पैसे पर और ऑप्शंस को बेचने के लिए आ जाएगा। या उसको लगता है कि मार्केट में इसका रिस्क तो आपके पास में कम है और रिवॉर्ड इसका बड़ा है, लेकिन इसके इस रिस्क को उस रिवॉर्ड में कन्वर्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो यहाँ सारा खेल किसका होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर्स कई स्ट्रेटजीज को भी फॉलो करके चलते हैं जिससे कि अपने वो रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, मिटिगेट कर सकें और कुछ समय तक हेज कर सकें। तो वो हेज स्ट्रेटजीज भी हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे और हम आपको सिखा कर चलेंगे। अभी आज के इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको समझाना कि यार ऑप्शन चेन के अंदर ये जो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्हें कौन खरीद रहा है और इनको कौन बेच रहा है और वो इनको क्यों खरीद रहा है और वो इनको क्यों बेच रहा है, ये हम समझ सकें। अब यहीं पर अगर हम बात करके चलते हैं डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स की या एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो देखो हमने देखा कि सबसे कम जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 24,650, देखिए 600 से 650 होती
665 होते ही 51 रुपये की चीज़ 78 रुपये के आसपास की बन जाएगी। तो 51 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पर कोई आदमी 27 रुपये का प्रॉफिट को टारगेट करके चल रहा है। तो यहाँ पर बेशक मार्केट के अंदर इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट छोटी है, मगर यहाँ पर 600 से 650 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी है। तो इस तरीके से जिस जगह पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, और जिस जगह पर प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। तो ये वो वजह होती है जिसकी वजह से ऑप्शन चेन के डिफरेंट स्ट्राइक के जो प्राइसेस होते हैं वो डिफर कर चलते हैं। अब इधर से थोड़ा सा और डीप इन द मनी जाकर देखते हैं और इसको समझते हैं कि अगर 24,550 का, अगर देखिए 24,550 की कॉल का कोई बायर है तो जिसने 112 रुपये पर इसको परचेज किया है, तो मार्केट के 50 पॉइंट ऊपर जाते ही 112 से बढ़कर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 152, मतलब इसके 112 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर इसको 40 रुपये का प्रॉफिट है। और मार्केट के अंदर अगर ये 50 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, मतलब अगर 50 पॉइंट 600 से 550 पहुंच जाएगा, तो 112 रुपये की चीज़ उसकी घटकर हो जाएगी 78 रुपीज़ की उसकी चीज़ रह जाएगी, मतलब तकरीबन 45 रुपये से 50 रुपये का तकरीबन इसको यहाँ पर लॉस है 112 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ पर डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने वाले व्यक्ति, बट उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने वाला व्यक्ति बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चल रहा है, कम रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करके चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस प्राइस पर है और यहाँ से ऊपर अगर वो जाएगा तो इसके साथ एक फ्यूचर की तरह ही चलना शुरू हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बड़ी है, रिटर्न उसको एग्जैक्ट मार्केट के साथ साथ मिलनी शुरू हो जाती है। 50 पॉइंट ऊपर जाने पर मार्केट में उसको 50 पॉइंट भी मिलकर चलते हैं। अब इन द सेम वे ये तो हम लोगों ने देखा कॉल साइड के अंदर। अगर हम लोग उसको पुट साइड पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो 24,600 पुट का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन है ये 51 रुपये का है, मतलब मार्केट के 50 पॉइंट ऊपर बढ़ने पर इसकी वैल्यू घटकर कितनी रह जाएगी 35 रह जाएगी। 615 से मार्केट अगर 665 पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू घटकर कितनी हो जाएगी 35 अप्रॉक्सीमेट रह जाएगी। ये एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब देखिए मार्केट के अंदर ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि हो सकता है इसकी वैल्यू इतनी ना घटे और मार्केट में अगर ऑप्शन के बायर्स उस जगह पर आ जाए इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करने के लिए। इन द सेम वे मार्केट अगर 50 पॉइंट नीचे गिरता है तो इसकी वैल्यू 51 से बढ़कर 74 हो जानी चाहिए, मतलब इसके 51 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर इसको जो रिटर्न मिलकर चल रहा है वो 23 रुपये का रिटर्न मिल रहा है मार्केट के 50 रुपये नीचे डाउन जाने पर। थोड़ा सा और धीरे धीरे करके जब हम दूर की तरफ जाएंगे तो 16 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको देखिए 24 रुपये की चीज़ आपके पास में मार्केट के 50 पॉइंट और नीचे जाने पे एक्सपेक्टेड है कि उसके अंदर 11 रुपये का हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 16 रुपये की चीज़ को आपके पास में 24 रुपये मतलब 8 रुपये का प्रॉफिट और 12 रुपये की चीज़ को तकरीबन 16 रुपये का प्रॉफिट और 8 रुपये की चीज़ को यहाँ पर तकरीबन 12 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो जितना जितना हम इसके अंदर दूर जाते चले जाते हैं तो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रिस्क इज टू रिवॉर्ड को अगर कैलकुलेट किया जाए तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स तो बड़ी होती हैं मगर उनके वहाँ तक रिवार्ड्स में कन्वर्ट होने की मतलब रिस्क के रिवार्ड्स में कन्वर्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो यही वजह होती है कि प्रोबेबिलिटी बड़ी होने की वजह से मतलब प्रोबेबिलिटी बड़ी मतलब मार्केट की ये प्रोबेबिलिटी बड़ी होने की वजह से कि मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगा, ऑप्शन सेलर्स मार्केट में आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक्टिव होते हैं और यही वो जगह है जहाँ पर जाकर मैक्सिमम ऑप्शन के बायर्स या तो मैक्सिमम पैसा कमा रहे होते हैं या मैक्सिमम पैसा अपना लूज कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देख के चलोगे तो यार ये जो 1,83,000 या 684 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको राइड करने वाला जो व्यक्ति है वो भी प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर है और इसको बाय करने वाला जो व्यक्ति है वो भी प्रोफेशनल ऑप्शन बायर है, क्योंकि वो मार्केट के अंदर अपने रिस्क और अपने रिटर्न को कैलकुलेट करते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके चल रहा है। हाँ, मार्केट में बहुत सारे लोग बिना रिस्क कैलकुलेट करे हुए कि मार्केट की इस एक्सपेक्टेशन में कि उनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा मार्केट में अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में अगर आप कभी रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करोगे तो ये आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देगा कि मार्केट के अंदर केवल 50 पॉइंट की मूवमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं
मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और वो ये समझना, और यही वो वजह है कि जैसे मार्केट 50 पॉइंट मूव करता है, आपको ओपन इंटरेस्ट में चेंज होता हुआ दिखाई दे जाएगा, और मार्केट अगर एक जगह रुका रहता है तो अभी आपको ऑप्शन चेन के अंदर इंटरेस्ट मूव होता हुआ दिखाई देता है। तो बेसिकली क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट 50-50 की स्ट्राइक पर, मतलब 50-50 पॉइंट को ऑब्जर्व करके चल रहे होते हैं। तभी आप ये देखिए, अगर एक जगह पर ऑप्शन का सेलर मौजूद है तो उसी जगह पर ऑप्शन का एक बायर भी मौजूद है। तो जितने ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहे हैं उन्हें कोई ना कोई तो बाय करके चल रहा है। तो जितने ऑप्शंस को, कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने वाले जो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, मतलब वो एक ऐसे स्मार्ट ट्रेडर हैं जो ऑप्शंस को सेल करके चल रहे हैं, तो ऑप्शन को बाय करने वाला भी एक स्मार्ट ट्रेडर है। और वो ये बात जानता है कि बेशक उसके प्रोबेबिलिटी उसकी कम है, मगर उसके रिवॉर्ड बड़े होने की वजह से जब भी कभी उसका चांस बनता है तो 80% ऑफ द टाइम वो लूज़ करता है, लेकिन 20% ऑफ द टाइम जब वो गेन करता है तो वो 80% का गेन मार्केट से निकाल पाता है, जिसको देखकर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो देखो दोस्तों, ये ऑप्शन चेन को देखने का एक तरीका है। मैं आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन देके नहीं चल रहा, लेकिन ऑप्शन चेन को जब आप ध्यान से देखोगे तब आपकी समझ में आएगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट अगर कोई रिस्क लेकर चल रहे हैं तो वो किस रिवॉर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज के साथ उस पर्टिकुलर रिस्क को, उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हो। और जब आप इसको ट्रैक करोगे, इस तरीके से नोट्स बनाओगे, जब आप इन्हें देखोगे, तब ऑप्शन चेन का एक अलग ही संसार आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ कि मार्केट में लेस रिस्की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, जिनका डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड हो और जिनके अपसाइड होने के पोटेंशियल बन सकते हो। और इसके लिए बहुत तरीके की चार्ट ट्रेडिंग, बहुत सारे स्टॉक्स को स्टडी करना, ये सब कुछ मैं कर चलता हूँ। दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और ये सीरीज़ मैंने एक एजुकेशनल सीरीज़ स्टार्ट की है। इनको प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखने के लिए कि मैंने किस समय पर आपको क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी, मैंने एक ऑप्शन, मतलब एक पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इनको थॉरोली देख पाओ। इनकेस अगर आप मेरे साथ में मेरी निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज को मार्केट आवर्स में सीखने के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको अपनी रिसर्च रिकमेंडेशन निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज के लिए प्रोवाइड करके चलता हूँ। आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये वो प्लेलिस्ट है जो अभी किसी वजह से अपलोड नहीं हो रही, देखते हैं क्यों नहीं हो रही, हो जानी चाहिए। तो जैसी अपलोड होती है तो इसका लिंक मैं आपका यहाँ पर डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये इस प्लेलिस्ट का बहरहाल अभी लिंक है, देखते भी होने वाली होगी। Investment in securities market are subject to market. Read all the related documents carefully. The securities are for illustration only, recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये वो प्लेलिस्ट है जिसको मैंने तैयार किया है। इसके अंदर लेसन नंबर 1 में आप लोगों को सिखा चुका हूँ, और आज मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 2 सिखाया, जिसमें कि मैं आपको ऑप्शन चेन देखने का एक तरीका सिखा कर चला हूँ, जिसमें आप ऑप्शन चेन रीड कर सकोगे। आप देख सकोगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने किस तरीके के रिस्क पर, किस तरीके के रिवॉर्ड को टारगेट करके चल रहे हैं, मतलब उनके अगर वो किसी चीज़ को बाय करके चल रहे हैं तो उनका एग्जैक्ट टारगेट है क्या। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।